नमस्कार साथियों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत चौंकाने वाले डीपीआई के कारनामे बताने वाला हूं, है ना, जो कि सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जरूर सुनना और देखना चाहिए। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके और जिन्होंने प्रमोशन लिए हैं उन तक भी पहुंच सके। तो देख सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं दोस्तों, कि ब्रेकिंग न्यूज की तरह यह न्यूज़ सामने निकल कर आ रही है कि वर्ग एक पदवृद्धि तो 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल वर्ग एक में जो पदवृद्धि है 100% होगी, लेकिन डीपीआई के चौंकाने वाले कारनामे क्या सामने आए हैं यह सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जरूर देखना चाहिए। तो अभी मैं आपको डीपीआई के चौंकाने वाले, क्योंकि ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, डीपीआई तो इसके लिए जाना ही जाता है, छात्रों को परेशान करने के लिए जाना जाता है, छात्रों के लिए नए नए नकारात्मक कार्य करने के लिए जाना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो अभी आपको मैं वही बताने वाला हूँ कि डीपीआई ने कौन से चौंकाने वाले कारनामे शिक्षा व्यवस्था को, डीपीआई सोच रहा है कि इन कारनामों से शिक्षा व्यवस्था मजबूत हो जाएगी, लेकिन डीपीआई यह बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि इससे शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं होगी, इससे शिक्षा व्यवस्था और गड़बड़ा रही है, जो कि चौंकाने वाला कारनामा डीपीआई ने किया है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं कि डीपीआई कौन से कारनामे कर रहा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं जो पदवृद्धि की मुहिम लगातार चल रही है और पदवृद्धि करने वाले छात्रों में बहुत आक्रोश है, और वो आक्रोश बिल्कुल जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती कम नहीं होने वाला। तो अब देखिए, पहला कारनामा डीपीआई का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये देखिए कि ये पहला कारनामा, इनने खूब प्रमोशन दिए, भर भर के प्रमोशन दिए, और ऐसे लोगों को भी प्रमोशन दे दिए जो वर्ग एक के शिक्षक बनने की योग्यता नहीं रखते, उनको भी उनने प्रमोशन दे दिए। तो देखिए, ये बहुत ही बड़ी खबर सामने निकल कर आई है कि स्कूल शिक्षा विभाग प्रमोशन देकर तो खुश है, यानी डीपीआई जो है वह प्रमोशन देकर तो खुश है, लेकिन स्कूलों के प्राचार्यों की टेंशन बढ़ गई है। क्यों? इसलिए टेंशन बढ़ गई है क्योंकि जो प्रमोशन लेके शिक्षक आए हैं उनसे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल में पढ़ाते ही नहीं बन रहा है। अब सोचिए, माने आपने प्रमोशन तो दे दिए, भाई स्वाभाविक बात है, हर चीज़ की एक योग्यता होती है। शिक्षा विभाग है, ये कोई अन्य डिपार्टमेंट नहीं है कि आप ट्रेनिंग लेकर काम को कर सकते हैं। यह शिक्षा विभाग है, इसमें आपको अगर जिस क्लास को आपको पढ़ाना है उसकी आपके पास योग्यता होनी चाहिए, उस सब्जेक्ट का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, तभी आप छात्रों को अच्छा टीच कर पाएंगे, अच्छे से शिक्षण कार्य आप करा पाएंगे, छात्रों को अच्छी शिक्षा दे पाएंगे। तो ये तो एक न्यूज़ थी। दूसरी न्यूज़ देख लीजिए जाइए, जो उसी से जुड़ी हुई है, दूसरा कारनामा कि स्कूल में आए टीचर केमिस्ट्री व बायोलॉजी नहीं पढ़ा पा रहे, दूसरे शिक्षक की व्यवस्था की जाए। यह कौन कह रहा है? यह स्कूल के छात्र ही कह रहे हैं। पीएम श्री और सीएम राइस जो भी स्कूल हैं, वहाँ के छात्र जो प्रमोशन होके इन स्कूलों में आए हैं टीचर, उनसे हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल की जो पढ़ाई है उसको पढ़ाते नहीं बन रहा है, और इसको लेकर छात्रों ने कलेक्टर से शिकायत की है। यह गुना जिले की न्यूज़ है, और अन्य जिलों में भी यही हाल है। ये गुना जिले की न्यूज़ है। अब आप देख सकते हैं कि प्रमोशन देके तो डीपीआई खुश है कि हमने शिक्षकों की व्यवस्था कर दी, लेकिन क्या आपके वे शिक्षक छात्रों को सही ज्ञान दे पा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो योग्यता ही नहीं है। भाई, उनका चयन माध्यमिक के लिए हुआ था, तो वो माध्यमिक की जो स्तर है उस हिसाब से उनकी योग्यता है, और उस हिसाब से वो छात्रों को ज्ञान देते हैं। लेकिन हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल जो है वो बड़े स्तर की क्लासें कहलाती है, इसमें विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की आवश्यकता होती है, जो आपने चयन परीक्षा 2023 में लेकर जो ली है, और उसमें जो आपने वेटिंग में डाल दी है योग्य शिक्षक, उनको स्कूलों में होना चाहिए जिनको आप वेटिंग में डाल के बैठा है डीपीआई। अगर वो स्कूल में पहुंचेंगे, क्योंकि उन्होंने दो दो एग्जाम, अपनी दो दो योग्यता साबित की है, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, और उन्होंने अपनी योग्यता को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दौरान के द्वारा साबित की है। लेकिन डीपीआई कितना बड़ा मजाक कर रहा है, बड़ा कारनामा है कि आपके पास हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल के शिक्षक मौजूद हैं, वो भी अतिथि नहीं,
आप दो दो एग्ज़ाम पास, जिन्होंने पात्रता और चयन परीक्षा पास की है, वे शिक्षक आपके पास मौजूद हैं, तो उनको तो डीपीआई कहाँ रखा है? वेटिंग में रखा है, उनको परेशान कर रहा है, पदवृद्धि नहीं कर रहा है कि वो योग्य शिक्षक स्कूल में पहुंच सके। और जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की कक्षा को नहीं पढ़ा पा रहे, उनको नियुक्ति दे रहा है, उनका प्रमोशन कर रहा है। बड़ी विडंबना है, और यह ऐसा केवल मध्य प्रदेश में ही हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। ऐसे तो ये है डीपीआई मध्य प्रदेश का, जो अलग अलग कारनामे करता रहता है, यानी जिनको जहाँ होना चाहिए वो वहाँ नहीं है। यानी वेटिंग शिक्षक जो योग्य हैं, जिनको वहाँ पे स्कूल में होना चाहिए जिससे कि मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो सके, तो वो वेटिंग में डले हुए हैं, अच्छे अच्छे नंबर ला के दो एग्ज़ाम पास करके। और छात्र माने मध्य प्रदेश सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, शिक्षकों के साथ, चयनित शिक्षकों के साथ, जो वेटिंग में शिक्षक है दो एग्ज़ाम पास करके, उनके साथ तो खिलवाड़ कर ही रही है, और छात्रों के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। उनका समय पर सिलेबस नहीं हो पाता, उनको विषय विशेषज्ञ टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, जो कि 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए विषय विशेषज्ञ टीचरों की भर्ती होना बहुत ज़रूरी है, और भर्ती भी हुई, लेकिन वेटिंग में डाल दिया गया है। हज़ारों पद खाली पड़े हैं, लेकिन योग्य शिक्षक वेटिंग में सड़कों पर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ऐसा केवल मध्य प्रदेश में ही हो सकता है, और मध्य प्रदेश का डीपीआई ही ऐसा कारनामा कर सकता है। तो सभी वेटिंग शिक्षकों को अपनी आवाज़ को, जब तक पदवृद्धि नहीं हो जाती, बिल्कुल अपनी आवाज़ को संवैधानिक तरीके से शांतिपूर्वक आंदोलन करने से बिल्कुल आपको नहीं हिचकिचाना है, और आंदोलन करते रहना है। और जब तक आपकी जो न्याय संगत मांग है, आपको हर दरवाजे में दस्तक देनी है। जैसे अभी रीवा के छात्र उप मुख्यमंत्री को रविवार के दिन उनका घेराव करेंगे, उनको अपनी न्याय संगत मांग से अवगत कराएंगे, और कहेंगे इसको जल्द पूरा किया जाए और उनकी वेटिंग क्लियर किया जाए पदवृद्धि करके। और आपको मालूम है कि 8 नवंबर को जो वेटिंग अभ्यर्थियों ने भोपाल में आंदोलन किया था, वहाँ पे संकल्प लिया था कि 15 दिन के अंदर अगर सरकार ने पदवृद्धि नहीं की, तो जो वेटिंग बहनें हैं वह भोपाल आकर केस त्याग करेंगी, जो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या करें, सरकार ने उनको मजबूर कर दिया है, सरकार ने उनको मजबूर कर दिया है केस त्याग करने के लिए। सोचिए, मैंने उनको मात्र शक्तियों तक का वो सम्मान नहीं कर पा रही है, सोचिए आप। और कोई जो मात्र शक्तियाँ हैं, जो बहनें हैं, उन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए हैं, कोई वो भीख नहीं मांग रही हैं, वो अधिकार मांग रही हैं अपने को, कि उन्होंने दो एग्ज़ाम पास किए हुए हैं। कोई वो फ्री में नौकरी नहीं मांग रही है ना। तो जो बहनें योग्य हैं, उनको उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी देना चाहिए, और मध्य प्रदेश सरकार का कर्तव्य है, एक बुनियादी जो है सरकार का नैतिक कर्तव्य होता है, बुनियादी जो है शिक्षा व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उसको मजबूत करना। उसके बाद किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारे में सोचना। तो हर सरकार को इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, और मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने के लिए उनको पदवृद्धि कर वेटिंग अभ्यर्थियों के साथ न्याय करें, और उन्हें उनका अधिकार दें, और पदवृद्धि करें, और उनकी काउंसलिंग करें। तो इस वीडियो के माध्यम से यही था डीपीआई के कारनामे, जो आए दिन पेपरों के माध्यम से, है ना, मजाक के तौर पर आते रहते हैं। और डीपीआई तो है ही है मध्य प्रदेश का, जो इन कारनामों के लिए चर्चा में रहता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।